जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम नंबर ऑफ जीरो टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और आज की इस क्लास में हम फैक्टोरियल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करना सीखेंगे। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है जाकर सबसे पहले पिछली क्लास को देखें, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक को कवर किया गया है। और आज की इस क्लास में केवल हम फैक्टोरियल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम केवल सीखेंगे, क्योंकि आपका यही जो टॉपिक है यही बचा हुआ है। तो आप लोग हेडिंग बनाओ, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। विद कॉन्सेप्ट। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम फैक्टोरियल किसे कहते हैं। कि जैसे देखो, अगर यहाँ पर अगर आप सामने दिया हो जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो, या तो आप 5 से स्टार्ट करके 1 तक जाओ या फिर 1 से स्टार्ट करके आप 5 तक जाओ। कि 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याओं का आपस में क्या होगा, इनटू। कि यहाँ पर यह हो जाएगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि हम 1 से इंटू करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 5 तक। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हो कि हम 5 से इंटू करते हुए छोटा करते हुए इसको जाएंगे कहाँ तक, 1 तक लेके जाएंगे। ठीक हो जाएगा, देखो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। तो इस प्रकार से देखो 5 फैक्टोरियल बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 120। 5 चौक के 20, 20 3 60, 60 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 120। और देखो अगर यहाँ पर देखो आपसे पूछा जाए कि 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, तो आपको सेम यही काम करना कि यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4, 4 3 12, 12 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। तो इसी प्रकार से अगर आपसे कोई भी अगर फैक्टोरियल में अगर कोई नंबर दिया रहेगा, अगर आपको नंबर बताना होगा कि उसका मान क्या होगा, तो यह आपको बहुत ही अच्छे से पता है उसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक, अब चलो हम देखते हैं कि जब अगर आपको नंबर ऑफ जीरो बताना हो, कि अगर फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे अब यह हम सीखेंगे। ठीक, चलो देखो, जैसे अगर यहाँ पर यह जो 5 फैक्टोरियल था यही हम यहाँ पर ले लें। देखो यहाँ पर हम केवल पहले कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला अगर यहाँ पर क्वेश्चन ले दिया हो जैसे 5 फैक्टोरियल, ठीक, और बताना हो आपको देखो यहाँ पर कि 5 फैक्टोरियल और बताना हो आपको यहाँ पर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें क्या होगी। कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको लास्ट में जो नंबर मिलेगा उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, कि अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। देखो अब तो यहाँ पर देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, कि 5 फैक्टोरियल बराबर आपको पता है कितना होता है 120। और 120 के अंत में ये 120 में इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया सीधे सीधे कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता होता है यहाँ पर 120, अगर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल के बजाय कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे और उसका हम यहाँ पर एग्जैक्ट मान निकालने में अगर ज्यादा आपको टाइम लगेगा, तो वहां पर आप इसको कैसे बताओगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। जैसे देखो यहाँ पर दिया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या यहाँ पर होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर होता है कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5। और आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो बताना हो तो वहां पर आप 2 और 5 की संख्या को आप निकालोगे, कि 2 और 5 का पावर कितना उसको आप निकालोगे। क्योंकि देखो वहां पर 2 और 5 जो इक्वल जो पावर होगा वही यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 केवल है 1 बार। और यहाँ पर 4 में भी कितना है 2 बार, और 5 यहाँ पर कितनी बार है 1 बार। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखो कि 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 2 की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। तो इन दोनों का जो इक्वल जो पावर है वही यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का जो इक्वल पावर है यही आपका होता है नंबर ऑफ जीरो की संख्या होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। इक्वल पावर इनका कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को जब हमने आपस में इंटू किया तो यहाँ पर जो 2 की जो संख्या है ज्यादा है, कि 2 कितनी बार है 2 1। देखो सबसे पहले 2 यहाँ पर 1 बार है, इसके बाद 4 में भी 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 5 कितनी बार है, केवल 1 बार है। एक यहाँ पर देखो 2 की संख्या ज्यादा है लेकिन 5 की संख्या कम है। अगर हम यहाँ पर केवल 5 की संख्या को अगर हम निकाल लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, क्योंकि इनका जो कॉमन जो यहाँ पर पावर होता है वही होता है जीरो की संख्या। और अगर जो 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो देखो अगर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल के बजाय अगर यहाँ पर 10 फैक्टोरियल है, कि आपको दिया रहे कि 10 फैक्टोरियल और आपको इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो कि सबसे पहले इसको आप इस प्रकार से लिखो कि क्या हो जाएगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3
गुणे में 4, गुणे में 5, गुणे में 6, गुणे में 7, गुणे में 8, गुणे में 9, गुणे में 10। ठीक, अब चलो देखो, अभी केवल आप देखो यहाँ पर कंसेप्ट को सीख रहे हो। ठीक, देखो कि यहाँ पर 5 की सबसे पहले आप यहाँ पर 2 देखो कितनी बार है, यहाँ पर देखो 2 जो है एक बार यहाँ पर है, 4 में भी 2 आपको मिल जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर जो 6 है 6 में भी आपको 2 मिलेगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 3 यहाँ पर हो जाएगा। 8 जो है तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 की पावर 3। इसके बाद जो यहाँ पर 10 में भी 2 है और 5 है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखो जो 2 की जो संख्या है बहुत ही ज्यादा बार है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 देखो 5 कितनी बार है, तो यहाँ पर देखो 1 से लेके 5 तक यहाँ पर केवल 5 एक बार है। ठीक, अब इसके बाद सीधे आपको मिला यहाँ पर 10 में, कि 10 में आपको एक बार 5 मिला, तो यहाँ पर जो 5 की संख्या है केवल 2 बार है, लेकिन 2 की संख्या बहुत ज्यादा बार है। तो लेकिन अगर आप केवल यहाँ पर 10 में कि 10 फैक्टोरियल में केवल अगर आप 5 की संख्या को, कि 5 की संख्या कितनी बार है, अगर हमें यही पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 5 की संख्या है वह बहुत कम है और जो 2 की संख्या है बहुत ज्यादा है, कि 2 यहाँ पर बहुत ज्यादा बार है और जो 5 है वह कितनी बार है, बहुत कम बार। कि यहाँ पर देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जब हमने आपस में इंटू किया तो यहाँ पर जो 2 है 2 की संख्या ज्यादा है, कि 2 की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, देखो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 4, 4 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8। कि यहाँ पर जो 2 है वह कितनी बार है, 8 बार है, और जो 5 है कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार की वाला। तो यहाँ पर देखो सबसे जो इसका इजी मेथड यही होगा कि देखो अगर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जो फैक्टोरियल में हो, तो वहां पर आप क्या करोगे कि 5 की संख्या को आप निकालोगे। अब चलो हम देखते हैं कैसे हम 5 की संख्या को हम निकालेंगे। कि अगर आपको केवल 5 की संख्या पता चल जाएगा तो आप वहां पर 2 की संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं, कि 2 कितनी बार है, कि 2 की पावर क्या है, आपको वहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। केवल आप इससे ही बता सकते हैं कि अगर 5 अगर पता चलेगा कि 5 कितनी बार है, तो वहां पर आप आसानी से बता सकते हो नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। कि यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, 1 और 1 कितना, देखो 5 यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 5 एक बार, 2 बार 5 है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या डायरेक्ट आपकी कितनी हो जाएगी 2। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 5 का जो इक्वल जो पावर होता है वही आपका होता है नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर यहाँ पर 2 था इंटू, और 2 कितनी बार था, 2 की पावर 8 था, यही ना था 2 की पावर 8। तो इन दोनों का जो इक्वल पावर होगा, कि जो इन दोनों में जो कम जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या, क्योंकि वही तो इक्वल होगा। यहाँ पर 2 जब कम है तो इन दोनों में 2 ही तो कॉमन होगा, तो यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। देखो अब आप केवल यह निकालना सीखो कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे वो फैक्टोरियल में हो, ठीक, तो वहां पर आप 5 कितनी बार है यह आप कैसे निकालोगे, कि 5 की संख्या कितनी है, कि 5 का पावर कितना बनेगा, यह आप कैसे निकालोगे, उसको चलो हम सीखते हैं। इसको आप पहले नोट कर लो, इसके बाद हम सीखेंगे कि 5 की संख्या कितनी बार है या फिर 2 की संख्या कितनी बार है, इसको हम कैसे निकालेंगे बिना इस प्रकार से इसको लिखे। कि देखो जैसे अगर जो आपका 10 दिया है 10 फैक्टोरियल, देख लो जैसे इसी को जो आपका यहाँ पर है 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर इसमें अगर आपको निकालना हो 5 की संख्या कितनी बार है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 10 है 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक, देखो यहाँ पर आप इसको समझो ध्यान से, कि जो 10 है 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। देखो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार यहाँ पर भाग जाएगा कि तो उतना को हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, कि 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 को हमने डिवाइड किया तो कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, तो 2 कम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो जो 2 है यह 5 से क्या है, छोटा है, जैसे यहाँ पर छोटा हो जाएगा तो उसको वहीं पर रोक देंगे। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो नंबर रहेगा इसको छोड़ देंगे हैं, तो इसको छोड़कर नीचे जितना नंबर होगा, कि यहाँ पर केवल 2 ही है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार है। आप इसको 2 बार लिखो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर जब 5 2 बार है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 5 की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक, और अगर आपको यहाँ पर बताना होता है कि 2 कितनी बार है, तो आप इसको देखो क्या करोगे, जो 10 फैक्टोरियल है आप 10 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से। देखो अगर आपको यहाँ पर बताना होता है कि 2 की संख्या कितनी है, अगर आपको यह बताना होता तो आप यहाँ पर क्या करते कि 10 को आप डिवाइड करते किससे, 2 से। या कितना जो 2 25 10, फिर यहाँ पर जो 5 है अभी भी है 2 से क्या है, बड़ा है, तो इसको हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर 2 से जब इसको भाग देंगे, यहाँ पर कितनी बार भाग चली जाएगी, 2 बार। यहाँ पर आपको रिमाइंडर नहीं देखना, ठीक है, आपको केवल इतना देखना है कि 2 से भाग कितनी बार इसमें जा रहा है। देखो फिर यहाँ पर कितना जो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 से 2 बार फिर इसमें भाग जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचा है, 2, अभी भी है जो 2 है 2 के बराबर है, इसमें भाग एक बार और जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 करने में कितना हो जाएगा, 2।
अब यहाँ पर देखो जो एक है या 2 से क्या छोटा है, तो अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर पहले वाले को हम इसको नहीं जोड़ेंगे और इन जितना और नीचे रहेगा इन सबको आपस में हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर जो 2 है वह कितना बार है 8 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 2 की पावर 8। तो यहाँ पर अब आप आसानी से बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी। 2 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है 2, 5 कितनी बार है 2 बार है, और 2 कितनी बार है 8 बार है। तो यहाँ पर इन दोनों का इक्वल पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो जब भी आपको कोई भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन दिया हो और उसमें जब आपको बताना होगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो वहाँ पर केवल आप क्या निकालोगे 5 कितनी बार है, 2 को नहीं निकालोगे क्योंकि 2 बहुत ज्यादा बार होगा और जो 5 है या 2 की अपेक्षा बहुत कम होगा। लेकिन अगर जब आपको कम वाला पता चल जाएगा तो जो कम रहता है नंबर वही तो होता है बीच में कॉमन, तो इसलिए आप केवल क्या करोगे 5 कितनी बार है इसी को आप केवल निकालोगे। इसको पहले आप नोट करो, इसके बाद अब हम जब इसी पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लो। चलो अब इसी पर 2-3 क्वेश्चन जब करेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पर देखना। अभी जो आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है अभी देखो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलो आप लोग अब लिखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर 15 फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व करो, वरना आप इसे कंसेप्ट को और भी ध्यान से देखना है। और यहाँ पर दिया हो जैसे 25 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हो 50 फैक्टोरियल। आपके सामने देखो ये 3 क्वेश्चन दिया। सबसे पहले वाले क्वेश्चन के देखो यहाँ पर ये कितना है 15 फैक्टोरियल। चलो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी कि अभी आपको जो बताया गया कि आप क्या यहाँ पर केवल करोगे 5 की संख्या कितनी बार है, आप यहाँ पर केवल यही निकालोगे। तो जो यहाँ पर 15 है, 15 को आप डिवाइड करोगे किससे 5 से, कि जब आप 5 की संख्या निकालोगे 5 कितनी बार है तो 15 को डिवाइड कर दो किससे 5 से। 5 से इसमें भाग कितना बार जाएगा 5 3 15। अब जो 3 है या 5 से छोटा, इसका मतलब यहाँ पर 3 बार यहाँ पर क्या है 5 है। 5 कितनी बार है 5 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। और इसमें 15 में जो 2 है यह बहुत ज्यादा बार होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या यहाँ पर है वह कितना हो जाएगा 3। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। या फिर आप यहाँ पर 2 की संख्या भी निकाल सकते हो कि तो आप देखो जैसे यहाँ पर आपने निकाला 5 की संख्या कितनी बार है कि 3 टाइम्स यहाँ पर है, तो इसी प्रकार से आप 2 को भी निकाल सकते हो कि इस 15 को डिवाइड करो 2 से। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 सत्ते सबसे पहले हो जाएगा 14, 7 बार भाग गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो 7 है 2 से क्या है बड़ा है, जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए तब तक इसको आप डिवाइड करोगे। फिर 2 से इसको डिवाइड करो कितना 2 3 हो जाएगा 6, 3 बार जाएगा बाद। फिर इसके बाद 2 1 2। अब पहले वाले को आप यहाँ पर छोड़कर बाकी सबको यहाँ पर क्या कर दोगे आप ऐड। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 से कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर 2 कितनी बार है 11 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह हो गया कितना 5 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 11। तो यहाँ पर इन दोनों का इक्वल पावर कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन देखो आपको यहाँ पर 2 की पावर या फिर 2 कितनी बार या निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्या निकालेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए 5 से हम डायरेक्ट जो फैक्टोरियल में जो नंबर होगा उसी को हम कर देंगे डिवाइड। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कितना दिया है 25 फैक्टोरियल। तो इसमें भी आप क्या करो निकाल दो 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो 25 को आप डिवाइड कर दो किससे 5 से। 5 से जब इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा कितना 5 पंचम हो जाएगा 25। फिर इसके बाद 5 अभी इसके बराबर तो एक बार और भाग जाएगा 5 का 5। तो फर्स्ट वाले को आप छोड़कर बाकी जितना रहेगा नीचे सबको आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है 6 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना हो जाएगा 6, यही ना लिखेंगे 5 की पावर 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। केवल आप क्या निकालोगे 5 की संख्या कितनी बार है। और यहाँ पर आप यह भी निकाल सकते हो अगर आपको चेक करना हो कि अगर 2 की संख्या क्या इससे कम है
2 की संख्या इससे हमेशा ज़्यादा होगा कि 5 की संख्या जितनी है इससे 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो जब भी फैक्टोरियल लगा रहता है तो जो नंबर का इंटू होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जो यहाँ पर नंबर रहता है कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 25 तक होगा इंटू। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि 2 की संख्या कितनी बार, तो वह भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में देखो कितना यहाँ पर 50 फैक्टोरियल, इसमें भी बताना आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या। आप इसमें निकालो 5 कितनी बार, तो 50 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से, तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 दहा में कितना हो जाएगा 50, फिर इसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 5 से छोटा है, इन्हीं दोनों को कर दो आप ऐड, कितना यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 5 यहाँ पर कितनी बार है, 12 बार है, कि 5 की पावर यहाँ पर कितना है 12 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है कितना यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। और अगर आपको देखो ये जो कंसेप्ट अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो। यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, अगर यहाँ पर देखो 100 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके। ठीक, और आप इन सबको नोट भी कर लो। देखो यहाँ पर लिखा 100 फैक्टोरियल। ठीक, आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर 5 की संख्या कितनी बार आपको केवल वही निकालना है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार, वही डायरेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो हम इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चन कर लें, जैसे 100 के ऊपर अगर कोई नंबर दिया हो। अब चलो देखो अगर 100 से ऊपर अगर हम नंबर लें, जैसे यहाँ पर देखो दिया हो 200 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, या फिर दिया हो 500 फैक्टोरियल, और सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हो 350 फैक्टोरियल, ठीक 350 फैक्टोरियल, इसका भी आपको मान बताना है, और यहाँ पर 500 और 200 फैक्टोरियल का। ठीक, चलो देखो अभी देखो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप 5 की संख्या जो है इसको आप नहीं निकालोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका अप्लाई हम कहाँ पर करेंगे उसको अभी हम देखेंगे। ठीक, पहले आप इन तीनों क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आप 200 को देखो। यहाँ पर जब आपको बताना होगा कि जीरो की संख्या क्या होगी, देखो अगर आपका देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, या फिर आपको एक सीरीज यहाँ पर दे सकता है। देखो इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक हो 200 तक हो, और आपको यहाँ पर बोल देगा कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या बताओ कि के अंत में, इनके अंत में इनको आपस में इंटू करने के बाद इनके अंत में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे या फिर डायरेक्ट आपको दे दे कि 200 फैक्टोरियल का मान बताओ कि इसके अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, आपसे यह भी डायरेक्ट पूछ सकता है। देखो जब भी कोई नंबर अगर 1 से स्टार्ट होकर इंटू और 200 दे जाए, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, या करके इसको हम लिख सकते हैं 200 फैक्टोरियल, यही ना। और देखो और बहुत ही अच्छे से आपको पता है कि अगर हम 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जब आपस में हम इंटू करेंगे तो उसमें जो 2 की संख्या है बहुत ज़्यादा बार होगी, और जो 5 की संख्या है ये 2 की अपेक्षा बहुत कम होगी। तो यहाँ पर केवल हम क्या निकालेंगे कि हम जो 2 की संख्या है उसको नहीं, केवल हम 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 कितनी बार है, क्योंकि 2 और 5 की संख्या से ही क्या देखो 2 और 5 का जब आपस में इंटू होगा तभी हमको क्या मिलेगा 0, और इन दोनों का जो कॉमन जो पावर होगा कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उतना ही केवल हमको मिलेगा 0। तो जो संख्या जो कम होगा वही तो इसमें कॉमन होगा, तो इसमें जो 5 जो है इसकी संख्या क्या होगी 2 से बहुत कम होगा। चलो देखो इसमें हम निकालेंगे 5 की संख्या कि 5 कितनी बार है, यही हम निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ठीक, जो 200 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो यहाँ पर देखो जब 200 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा 40, फिर जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 5 का 5।
यहाँ पर देखो जो पहला वाला जो यहाँ पर नंबर है इसको छोड़कर बाकी जो सब है नीचे वाला इसको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब यहाँ पर क्या है, जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48, और 48 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर जो 5 की संख्या वह कितनी बार है, 49 बार, या फिर इसी लिख सकते हैं 49 टाइम्स। ठीक, यहाँ पर जो 5 की पावर कितने 49 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगा 49। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, और सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन आपको दिया है 500 फैक्टोरियल, बहुत ही आसान है भी है। देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 की संख्या को निकालो, 5 की संख्या, और यह भी आप समझ लो कि यहाँ पर जो 500 फैक्टोरियल, इसको यह भी लिख सकता है कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके है कहाँ तक है 500 तक। एक से लेकर संख्या का इंटू का कहाँ तक 500 तक। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीरीज के फॉर्म में भी पूछ सकता है, किस प्रकार से आपको सीरीज दे दे कि 500 फैक्टोरियल की बजाय। तो आप यहाँ पर समझ जाना कि इसका मतलब क्या 500 फैक्टोरियल ही है। तो यहाँ पर लास्ट वाले नंबर को केवल आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। देखो तो यहाँ पर 500 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलो देखो 5 का नाम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर 100। फिर इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 20। फिर कितना हो गया 5 चौक के 20। 4 जो है 5 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर यहीं पर हम इसको रोक देंगे। फर्स्ट वाले को यहाँ पर छोड़कर बाकी सबको हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। पहले वाले को छोड़कर सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा देखो 100 और कितना 120 124। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा 124। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन चलो अब देखो कितना दिया है 350। देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप क्या करो, 350 को आप डिवाइड कर दो 5 से, कि यहाँ पर आप निकाल दो 5 की संख्या कितनी बार है, 5 7 कितना हो जाएगा 35। 70 बचा, 5 का नाम 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब इसके बाद देखो 5 से फिर इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। 2 क्या है 5 से छोटा, तो इसको हम केवल ऐड कर देंगे नीचे वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद देखो 70 और 70 और 10 कितना हो जाएगा 80। 80 4 84, 84 कितना हो जाएगा 86। यहाँ पर जो 5 की संख्या पर कितनी बार है 86 बार। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या पर कितना यहाँ पर हो जाएगा 86 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर भी आंसर। डायरेक्ट आप यहाँ पर बता सकते हो कि 5 की संख्या को निकाल कर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी 86 होगी। ठीक, अब चलो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम इसी पर बेस्ड, जैसे यहाँ पर दिया हो 650 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको बताना हो नंबर ऑफ जीरो की संख्या। इसका आप लोग आंसर बताओ क्या होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के अगर लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर वह डबल जीरो रहे, कि वहां पर अगर अंतिम जो अंक है जीरो रहे, जैसे यहाँ पर 500 का जो अंतिम अंक है 5 के बाद यहाँ पर 2 अंक क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी उसका हम यूज करेंगे जो ट्रिक्स है इस पर। और यहाँ पर 200 जो है इसमें भी लास्ट का जो 2 जो अंक है यहाँ पर क्या है डबल जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बिना 5 की संख्या को निकाले हम डायरेक्ट वहाँ पर बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। इस पहले आप लोग इसको नोट करो, इसके बाद हम उसको सीखेंगे। इसको आप लोग नोट करो। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना कि 650 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। अब चलो हम सीखेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन के लास्ट का जो 2 अगर डिजिट अंतिम जो 2 अंक अगर वह जीरो रहे, तो वहां पर अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, तो उसको आप कैसे निकालोगे, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे, यहीं पर आप इसको चलो देख लो। चलो अब यहाँ पर पहले आप हेडिंग बना लेना है अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो वहां पर आप इस ट्रिक का यूज करोगे। ठीक, लेकिन वो भी किसमें फैक्टोरियल में केवल। ठीक, चलो देखो, और जो आपको ट्रिक है वह क्या है, देखो 25n-1
यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। चलो देखो, जैसे यहीं पर देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया है 200, नहीं पहले देखो आप 300 पर देख लो, उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर लेना कि यह जो ट्रिक है सही है कि नहीं है, कि यह जो कंसेप्ट आपका है सही है कि नहीं। चलो देखो, जैसे यहाँ पर दिया हो 300 फैक्टोरियल, इसका जो अंतिम जो 2 अंक है या क्या है, 0 है। और यहाँ पर देखो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा फैक्टोरियल में होना चाहिए, ठीक। या फिर इसी को हम यह भी लिख सकते हैं कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक है, यह 300 तक हो, यह कहाँ तक हो, 300 तक हो। और आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मेट का हम यूज करेंगे। और देखो यहाँ पर जो n है, n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो यह दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर जो अंतिम जो 2 अंक है इसको हम छोड़ देंगे, कि अंतिम जो 2 अंक है इसको छोड़कर बाकी जितना आगे नंबर रहेगा उसको हम लिखेंगे n के स्थान पर। यहाँ पर जो n है n के स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो n के स्थान पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो 2 अंक है 0 जो है उसको हम छोड़ देंगे, और उसके बाद जितना अंक बचेगा वह किसके स्थान पर हो जाएगा, n के स्थान पर। तो यहाँ पर n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा 25 गुणे में कितना हो जाएगा, n के स्थान पर कितना है, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 बराबर। यहाँ पर आपका आंसर कितना है, 25 75, 75 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 74। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कितना है, 200 फैक्टोरियल, इस पर चलो इसको यूज करो आप। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका यही हो 200 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बताना आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो देखो यहाँ पर जो इसका अंतिम जो 2 अंक है या क्या है, 0 है। जब अंतिम 2 अंक 0 हो तब आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, कि जो आपका यह कंसेप्ट है, जो आपका ट्रिक है, इसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ दोगे आप, इसके बाद जो अंक बचेगा वही हो जाएगा n के स्थान पर। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखो 25 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 माइनस 1 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 49। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यही देखो 49 सेम यहाँ पर आया है। जब आपने यहाँ पर निकाला था कि 5 की संख्या कितनी बार है, तब भी यहाँ पर आपका जो 49 है यही आपका आंसर हुआ था, और सेम आपका आंसर यही यहाँ पर भी हुआ है। और इसी पर बेस्ड आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दो कि अगर देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर केवल 3 ही डिजिट हम ले रहे थे, इसके बजाय अगर यहाँ पर 4 डिजिट रहे, जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पर हो जैसे 1400 फैक्टोरियल, कितना दिया है, 1400 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिया जा रहा है, देखो कि n के स्थान पर आप किसको रखोगे, जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको छोड़ दोगे, और n के स्थान पर रखोगे आप 14 को, और उस पर रख के आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। और आप इस कंसेप्ट को वहीं पर यूज करोगे जहां लास्ट का जो अंतिम 2 अंक है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। और फैक्टोरियल वाले केवल क्वेश्चन में आप इसका यूज करोगे। अब इसको आप लोग नोट करो। अब देखो इन्हीं कंसेप्ट के साथ जो आपका नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन चलो अब आपके एग्जाम में जो नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछा गया उनमें से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को चलो हम कर लेते हैं। आप लोग देखो साथ में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी कमेंट करना, और थोड़ा हम यहाँ पर फास्ट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन को यहाँ पर देखो केवल नोट किया जाएगा, आप लोग भी इसको नोट कर लेना। चलो देखो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जैसे 2 की पावर 502 गुणे में यहाँ पर दिया है 5 की पावर 205, और यहाँ पर आपको क्या बताना, नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो 625 फैक्टोरियल, इसके बाद दिया है, इसी में केवल आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3
यह दिया देखो यहाँ पर 1 गुणे में 2, 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक है 999 तक है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। यहाँ इसमें भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर क्या होगा। ठीक, अब चलो देखो और भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। देखो 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में डॉट डॉट करके है कहाँ तक है 99 गुणे में यहाँ पर लास्ट में आपका 128, और यहाँ पर भी आपको बताना क्या नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। ठीक, और इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 168 फैक्टोरियल, ठीक, गुणे में यहाँ पर दिया 142 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको बताना है इसमें भी क्या है नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक, देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल कि यहाँ पर क्या बताना, 2 की पावर कितना दिया है यहाँ पर 502, और यहाँ पर दिया कितना 5 की पावर 205। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो इक्वल पावर है डायरेक्ट वही आपका हो जाएगा आंसर, इक्वल पावर, क्योंकि 5 और 2 का इंटू करने के बाद ही जो नंबर आएगा उसमें हमको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर जीरो की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर इन दोनों में कॉमन 205, यही तो होगा ना, क्योंकि इन दोनों में 205 ही कॉमन है। तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया 625, और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि हम 5 की संख्या को कैसे निकालेंगे, कि अगर आप क्वेश्चन फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया रहेगा तो वहाँ पर आप 5 की संख्या को निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 की संख्या निकालो, देखो कितना दिया 625 में भाग दे दो आप किसका 5 का, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, पंचम कितना हो जाएगा 25, 5 दूना 10, पंचम 25, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा पंचम 25, 5 का नाम 5। फर्स्ट वाले को आप यहाँ पर छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 225, 225 प्लस 25 कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55, 55 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया 156, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 156। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट करो, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको कल बताया गया था कि यहाँ पर देखो जो आपका सीरीज दिया है, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ पर 999 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो देखने पे आपको पता चल रहा है ये जो सीरीज है क्या है, ऑड सीरीज है। और आपको पहली क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, अगर कोई भी अगर ऑड सीरीज दिया हो तो वहां पर केवल आपको 5 मिलेगा, वहां पर आपको 2 नहीं मिलेगा। और देखो जीरो लाने के लिए या फिर नंबर ऑफ जीरो को बताने के लिए कि जीरो कब बनेगा, जब वहां पर आपको एक इवन होना चाहिए, इवन में 2 और ऑड में 5। तो यहाँ पर केवल हमको ऑड मिलेगा, केवल 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको इवन नहीं, जब इवन नहीं यहाँ पर है तो जीरो भी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितना दिया है 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में यहाँ पर कहाँ तक 99, इसके बाद इंटू किया कितना 128। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की संख्या में केवल ऑड सीरीज है, इसमें केवल 5 मिलेगा हमको, 2 नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो 128 है, 128 में अगर आप निकाल दो इसमें 2 की संख्या कितनी है, कि 128 में आप यहाँ पर निकाल दो 2 की संख्या कितनी है। तो देखो 2 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखो आप ऐसा नहीं करोगे कि जैसे आप वहां पर 2 से आप इसको डिवाइड करके आप लिखते थे, आपको ऐसा नहीं यहाँ पर करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। 2 छक्का 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो या कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर इसके बाद ये कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 का नाम 2, 2 छक्का हो जाएगा 12, फिर जाएगा 2 8 16, फिर जाएगा 2 चौक 8, 2 देखो 2 दूना 4, फिर जाएगा 2 का नाम 2, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2 कितनी बार है, 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। आपको इस प्रकार से नहीं करना कि आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करके आपको जितना इसका भागफल आएगा भागफल आपको यहाँ पर लिखना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 128 फैक्टोरियल नहीं लिखा। अगर यहाँ पर फैक्टोरियल में रहता तब आप वहाँ पर इसका भागफल के फॉर्म में आप करते, जैसे आप वहाँ पर 5 की संख्या निकाल रहे थे, 2 की संख्या निकाल रहे थे, उस प्रकार से आप करते। लेकिन यहाँ पर एक नंबर दिया कि 128, कि इसमें इंटू किया 128 का, तो आप यहाँ पर 128 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे। यहाँ पर देखो हमको पता चलेगा कि 2 की पावर कितना हो गया 7, 2 यहाँ पर कितनी बार 7 बार है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 5 कितनी बार है, 1 से लेके यहाँ पर 99 तक की संख्या में 5 कितनी बार, इसको निकालने के लिए हम 99 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। कितना हो जाएगा देखो 5 का नाम 5, यहाँ पर बचेगा कितना 4, 5 नंबर कितना हो जाएगा 45, फिर उसके बाद 5 3 कितना हो जाएगा 15।
ठीक है। यहाँ पर 3 जो 5 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 5 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 19, और यहाँ पर ये कितना दिया है 19 और 23, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 22। तो इन दोनों का जो कॉमन जो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, यही आपका हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। देखो यहाँ पर आपको 5 की संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ से 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 है, लेकिन 2 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑड सीरीज है। तो यहाँ पर केवल आपको यही निकालना था, केवल 2 कितनी बार, 2 यहाँ पर 7 बार है और 5 की संख्या 2 से ज्यादा बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन पावर 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया है 168 फैक्टोरियल, यहाँ पर 142 फैक्टोरियल। तो इसमें आप निकाल दो 5 की संख्या कितनी बार है, तो इसमें पहले आप 5 की संख्या निकालो 168, इसको डिवाइड करोगे 5 से कितना हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर कितना बचेगा 18, फिर बचेगा 18, 5 3 15, 5 6 30, 5 का 5, 5 यहाँ पर कितनी बार आ गया 27, देखो कितना दिया है 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा 39, 39 और कितना हो जाएगा 40, 5 कितनी बार है यहाँ पर 40 बार है। इसमें आप निकालो 5 कितनी बार है 142 को आप डिवाइड कर दो 5 से, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, ठीक, पंचम हो जाएगा 25, 5 करने में कितना हो जाएगा 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा 23, नहीं 28 और 5 हो जाएगा 33, 33 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, 34 को आप इसमें ऐड कर दो, 34 बार यहाँ पर है 40 बार यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 40 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 34, 40 प्लस 34 यहाँ पर कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या यही हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना यहाँ पर हो जाएगा 74। इन दोनों में टोटल मिला के 5 की संख्या कितनी बार है 74 बार, तो 74 ही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब आप लोग इसको नोट करो। अब इसी के साथ जो आपका नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ, और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको यह क्लास कैसे लगी, कि यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट बताया गया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और चलिए हम इस क्लास को 2 लाइन के साथ खत्म करते हैं कि ना थके अभी पाँव ना हिम्मत हारी है, कि ना थके अभी पाँव ना हिम्मत हारी है, यह खेल चाहे किसी का भी हो, इस खेल में अब मेरी बारी है। जय हिंद।